हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 15 ऐसे मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में जिसका मार्केट में सबसे अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, ऐसे मोनोपोली स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। हम आपको बिल्कुल भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, पर मोनोपोली स्टॉक्स वो होते हैं जिनके पास मार्केट का सबसे ज़्यादा मार्केट कवरेज होता है और ऐसे बिजनेस सिर्फ वही कंपनी कर रही होती है। कुछ इस टाइप के भी शेयर्स होते हैं जिसको मोनोपोली शेयर्स कहते हैं। और मोनोपोली शेयर्स का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा होता है। मोनोपोली शेयर्स को आपको रखना चाहिए क्योंकि ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ 15 मोनोपोली स्टॉक्स हैं, इसके अलावा और भी स्टॉक्स नहीं हैं, पर हम 15 चूज़ किए। पर अगर आप आज की डेट में देखिए, जैसे भारतीय एयरटेल है, तो भारतीय एयरटेल के पास सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल है क्योंकि जियो सेपरेटली लिस्टेड नहीं है, वो एक रिलायंस का ही पार्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो भारतीय एयरटेल का अगर आप रिटर्न भी देखेंगे ना एक साल का, तो बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। उसके अलावा अगर देखें इंडिगो का, इंडिगो मोनोपोली शेयर तो नहीं है, पर इंडिगो का मार्केट कैप्चर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इंडिगो को भी देखेंगे तो उसका भी रिटर्न बहुत अच्छा है। तो ये सारे शेयर्स को भी हम इंक्लूड नहीं किए हैं। 15 स्टॉक्स हैं, ये कंप्लीटली मेरे पिक किए हुए स्टॉक्स थे। इसमें बिल्कुल भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इसी 15 स्टॉक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि आपको इन सब के स्टॉक्स के ऊपर आप ज़रूर चेक कीजिएगा, और अगर आपको सही लगे तो आप अपने डिसीजंस अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। और ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो इसको फाइनेंशियल एडवाइस समझने की कोशिश मत कीजिएगा। हम पहले स्टॉक्स की बात करते हैं। सीडीएसएल, सीडीएसएल एक ऐसा स्टॉक्स है जो इंडिया में सिर्फ यही है जो शेयर्स को जब हम लोग बेचते हैं या खरीदते हैं तो इसमें स्टोर किया जाता है। ये एक डिपॉजिटरी सिस्टम है, और अगर आप इसको देखेंगे एक साल के रिटर्न का, तो 71% के आसपास का रिटर्न है। हाल ही में इस शेयर ने बहुत अच्छा खासा डिप दिखाया था, ऑलमोस्ट 11% का, जब मार्केट करेक्ट गिरा था। तो अब मार्केट में रिकवरी आ रही है, तो इसने 7% के आसपास की रैली भी दिखाई। एक साल में 71%, और वहीं 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 1200% का रिटर्न सीडीएसएल ने दिया है। सीडीएसएल अभी मार्केट कैप जो है वो मिड कैप कंपनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा सीडीएसएल 32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल होल्ड करती है। और यहीं पे अगर आप 60 का पी रेशियो देखेंगे, 40% का आरओसी देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग 15% देखेंगे, और ये काफ़ी समय से प्रमोटर होल्डिंग 15% है। हालांकि इसमें एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग बहुत अच्छी है। 13% के पास एफआईआई होल्डिंग है, और डीआईआई होल्डिंग की अगर बात करें तो 21% के आसपास डीआईआई होल्डिंग है। अगर आप इसके करंट प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 1540 रुपीज़ का करंट प्राइस है। सीडीएसएल एक बहुत ही बेहतरीन सा मोनोपोली स्टॉक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टॉक जो है हमारी लिस्ट में, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे का। ये आईआरसीटीसी एक ऐसा कॉरपोरेट कंपनी है जो कि आपको पोर्टल प्रोवाइड करती है, और वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। और अभी तक इंडियन रेलवे का आईआरसीटीसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग बुकिंग कर सकते हैं। अभी अपने ऑल टाइम हाई से आईआरसीटीसी 30% के आसपास करेक्टेड है, और अभी इसमें रिकवरी देखने को हालांकि नहीं मिला है। ये भी एक मोनोपोली स्टॉक है, इसका 64,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। और यहाँ पे अगर आप आरओसी देखेंगे तो 53% का है, प्रमोटर होल्डिंग 62% है, और यहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, आरओसी, आरओई और फेस वैल्यू भी 2 का है। यहाँ पे 600 से लेके 1100 तक की रैली इसमें देखने को मिली। और इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही डेटाज होते हैं किसी भी शेयर को एनालाइज करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चेक करने चाहिए जब आप शेयर्स को खरीदते हैं। तो इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकता है, हर एक स्टॉक्स का 15-20 मिनट का डिटेल एनालिसिस हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए वो एनालिसिस, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। जैसे जैसे आपका कमेंट सेक्शन में आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, डेफिनेटली उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। अभी सिर्फ आपको नाम बता देते हैं, इंडस्ट्री बता देते हैं किस इंडस्ट्री से ये शेयर बिलोंग करते हैं, और इसमें क्या कुछ है। अगर हम पहला स्टॉक की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर्स का था। दूसरा स्टॉक्स है हमारे पास आईआरसीटीसी, वो रेलवे का है। और तीसरा, मतलब हम जो भी स्टॉक्स को कवर करेंगे, फाइनेंशियल, रेलवे, इंजीनियरिंग, माइनिंग, एफएमसीजी, कॉमोडिटी, लॉजिस्टिक, पर्सनल केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, एनर्जी एक्सचेंज, एरोस्पेस, माइनिंग, बायोफ्यूल, हर एक सेक्टर्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है, अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का, बेसिकली इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। और अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल हैवी इक्विपमेंट ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और यहाँ इसका अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे 64%, 5 ईयर्स का रिटर्न 318% के आसपास है।
ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी भी 28-30% के आसपास करेक्टेड हुआ है। हालांकि इस स्टॉक में रैली भी उसी तरह से आई थी। अगर आज की डेट में पी भी देखेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव दिख रहा है मुझे, 184 रुपीज़ का पी है। अगर आप इसके पी को कंपेयर करेंगे ना, इसके पी को जब भी आप कंपेयर करेंगे इसके रेगुलर पी से, तो आप देखेंगे कि इसका पी जो है ऑलमोस्ट, अभी रेगुलर पी जो पहले तो पी इसका 400 के आसपास चल रहा था, 300 350 तक पी चला गया था, पर अभी ये अपने अंडर जोन पी पे चल रहा है। पर यहाँ से भी मतलब पी अभी भी 184 के आसपास, सॉरी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 184 के आसपास का पी चल रहा है, तो पी अभी भी एक्सपेंसिव दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे पास वो कोल इंडिया है। कोल इंडिया, अगेन कोल इंडिया इंडिया का मोनोपोली स्टॉक है जो कि कोल के ऊपर रहता है, माइनिंग डिपार्टमेंट है। और अगर आप देखेंगे माइनिंग डिपार्टमेंट के इस स्टॉक में, तो इसमें डिविडेंड बहुत अच्छा होता है। डिविडेंड ऑलमोस्ट 7% के आसपास, 6.5%, 6.28% करेंटली दिख रहा है, और 6.5% के आसपास का आपको डिविडेंड मिल जाता है, एनुअल डिविडेंड है। और यहीं पे अगर आप एक साल के रिटर्न को देखेंगे तो 23% के आसपास का रिटर्न है, 5 ईयर्स में 108% का रिटर्न है। ऑल टाइम हाई से ये शेयर जो है वो 25% करेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर आप इसके मार्केट कैप को देखेंगे तो मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। आर ओ सी 63% है, आर ओ ई 52% है। हाई आर ओ सी, हाई आर ओ ई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब किसी भी शेयर को आप खरीदते हैं, तो इन दोनों पैरामीटर को आप ज़रूर देखा कीजिए। इसका एटलीस्ट 25% से ऊपर होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 63% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है, और अगेन ये भी एक मोनोपोली स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग बात करते हैं पिडीलाइट। पिडीलाइट की अगर हम लोग बात करें ना, तो आपको पता होगा फेविकॉल। फेविकॉल जो है वो इनका ब्रांड है, ठीक है, पर फेविकॉल के सोल्यूशन को फेविकॉल के ही नाम से जाना जाता है। इस टाइप का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इनका मार्केट में है। और पिडीलाइट एक ऐसी कंपनी है जिसका अगर आप रिटर्न को देख के बारे में बात करें तो एक साल में 18% के आसपास, और 5 ईयर्स में 128%। और अगर आप कोविड के बाद से अगर आप इसके रिटर्न को देखेंगे ना, तो कहीं कहीं आपको अगेन उस डिप के बाद से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी देख के 120% के आसपास का रिटर्न दिख रहा है। पर ये कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनी है, क्योंकि इनके पास भी अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है, जो कि सेल्स में ग्रोथ बहुत बड़ा ह्यूज आपको अमाउंट में देखने को नहीं मिलेगा, पर कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये देखिए, और ये बहुत अच्छा फिगर होता है जब आप किसी भी कंपनी के सेल के डेटा को देख रहे होते हैं ना, तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि 2000, 2500, 3000, 2900, 3200, 3000, मतलब ये थोड़े थोड़े गैप में एक अच्छा कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस भी इस कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ये जो साइंस है बहुत अच्छा होता है। किसी भी शेयर का, कंपनी का ईपीएस ग्रो करते रहना एक अच्छा शेयर है। इंडिया में अगर हम बात करें तो एफएमसीजी में नेस्ले का बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है। नेस्ले एफएमसीजी का एक ऐसा स्टॉक है जिसको अगर आप देखेंगे तो हालांकि इस साल में 8% निगेटिव में, अपने ऑल टाइम हाई से ये 18% अभी भी गिर चुका है। पर अगर आप देखेंगे 5 ईयर में 60% और मैक्स ऑफ 700% के आसपास इसका आर ओ सी, आर ओ ई अगर आप देखेंगे ना, तो 169% एंड 135% के आसपास है। जैसा हमको आपको बताया था कि आर ओ सी, आर ओ ई को फिल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेस्ले इंडिया का मतलब ये ऐसी लार्ज कैप कंपनीज हैं जिसमें आप बहुत इत्मीनान से इन्वेस्टमेंट करके और लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। अगेन बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हमारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। ये कमोडिटी सेक्टर का स्टॉक है। ये बेसिकली अगेन ये इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में, मुंबई बेस्ड कंपनी है ये। और अगर लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव की बात करें तो वो यहीं से होता है, एम सी एक्स की अगर ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो एक साल में 111% के आसपास का रिटर्न दिया था इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, और 5 ईयर्स में 440% के आसपास का रिटर्न दिया था। बहुत फिनोमिनल सा रिटर्न है। जब से ये शेयर लॉन्च हुआ है तब से ये कंटिन्यूसली रिटर्न ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। और अगर आप कुछ टाइम तक ये शेयर एक कंसोलिडेटेड रेंज में था बहुत लंबे समय तक, उसके बाद से इसने ब्रेकआउट दिखाया था और बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला। अगर हम लोग बात करें इसके मार्केट कैपिटल का, तो ये भी एक मिड कैप कंपनी है। 31,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। आरओसी अगर देखेंगे तो बहुत फिनोमिनल सा नहीं है, पर प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, ये था एम सी एक्स एक बहुत सही है। कंटेनर
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ कॉन्कर। कॉन्कर की बात करें तो ये एक रेलवे का लॉजिस्टिक केयर का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। और अगर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो इनके पास रेलवे का एक बहुत बड़ा सा ऑर्डर हमेशा ही रहता है और अपने ऑल टाइम हाई से ये शेयर 30% के आसपास करेक्टेड है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी इस पोजीशन बना लें, आप एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद भी आप हर एक स्टॉक का इंडिविजुअल एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको मोनोपोली स्टॉक्स के नाम हम बता दे रहे हैं, पर ये करेक्शन आपको बाई करने का सजेशन बिल्कुल भी नहीं देता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से और भी ज़्यादा ये शेयर करेक्ट करे, हो सकता है यहाँ से शेयर बाउंस बैक कर जाए। पर जो भी डेटा है वो हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। कॉन्कर की अगर बात करें तो 48,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। मिड कैप कंपनी है, एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर भी बन सकता है। आपको समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली मार्केट में चीज़ें कैसे फ्लो कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ROC ROE प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत फिनोमिनल सा नहीं है, पर जस्ट बिकॉज कि ये एक ऐसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में डील करता है जहाँ पे और कोई डील नहीं करता। रेलवे का ये एक ऐसा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। मैरिको की बात करें तो मैरिको अगर हम लोग बात करें तो ये पर्सनल केयर्स का डिपार्टमेंट है। अगर पर्सनल केयर के ऊपर इन स्टॉक्स का ये रहता है 12%, 67% के आसपास का ये स्टॉक 5 ईयर्स में। और अगर आप देखेंगे तो मैरिको का मार्केट कैपिटल भी 77,000 करोड़ के आसपास का है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक साल में 52 वीक्स लो एंड 52 वीक्स हाई की अगर बात करें तो 720 तक की हाई इस स्टॉक ने दिखाया था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, वो है ITD सीमेंटेशन इंडिया। ITD सीमेंटेशन इंडिया की अगर बात करें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। और अगर हम इसके एक साल के रिटर्न को देखेंगे तो 76% और 5 ईयर्स के रिटर्न को देखेंगे तो 670% के आसपास का स्टॉक है और रिटर्न है। 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, सिर्फ 8,000 करोड़ का। तो ये इसमें एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन भी है कि एक्सपेंशन बहुत अच्छा खासा हो सकता है। अगर आप इसके इन्वेस्टर पैटर्न को देखेंगे तो रीसेंट इन्वेस्टर पैटर्न बताता है कि FII ने अपने स्टेक को एज इट इज़ रखा है और DII ने अपने स्टेक्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, पर वो भी ऑल टुगेदर एज इट इज़ ही है। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैम्प्स का। कैम्प्स अगर बात करें तो जो भी म्यूचुअल फंड्स को अगर आप परचेज करते हैं या ख़रीदते हैं तो ये चेन्नई बेस्ड हेडक्वार्टर है इनका। और अगर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कैम्प्स में। और कैम्प्स का अगर इसका भी मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है, 21-22 हज़ार करोड़ के आसपास का। एक साल का रिटर्न 60% है, 5 साल का रिटर्न 233% है। पर म्यूचुअल फंड्स को जब भी खरीदा या बेचा जाता है तो एक्चुअली उसे यहाँ पे स्टोर किया जाता है। अगर आप इसके ROC ROE को देखेंगे तो ये भी फिनोमिनल है, 49% एंड 40%। यहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे स्टेबल्स बिजनेस होते हैं। इसमें FII की होल्डिंग 56% के आसपास है और DII की होल्डिंग 18% है। तो यहाँ पे FII DII ने अपने स्टेक्स को कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इंक्रीज़ ही देखने को मिल रहा है और पब्लिक के पास 24% के आसपास का स्टेक है। IEX जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये भी एक मोनोपोली स्टॉक्स है। जो बिज़नेस ये करती है वो बिज़नेस और कोई नहीं करता है इस टाइप की कंपनी। और अगर आप इसके एक साल के रिटर्न को देखेंगे तो सिर्फ 12% है, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है वो अपने इसके ऑल टाइम हाई से 31-32% के आसपास करेक्टेड है। और अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो 14,544 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। स्टॉक का P रेशियो जो है वो 39 का है, 37.9% के आसपास का। स्टॉक का ROC ROE दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। अब लोग बात करते हैं HAL का। HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली एरोस्पेस में काम करती है और ये एक अगेन मोनोपोली स्टॉक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कंपनी को डील किया जाता है और अगर आप इसको देखेंगे तो इनके पास एक्सपोर्ट के भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी मेक इन इंडिया की जब बात आती है तो इन टाइप की कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, पर ये भी ऑल टाइम हाई से 25-26% के आसपास की डाउन है। अभी इसमें हालांकि बाउंस बैक देखने को नहीं मिला है। रैली भी उसी टाइप की आई थी जब अगर आप कोई भी शेयर 1,000-2,000% एक साल 5 साल में अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो वहाँ पे आपको रैली का एक्सपेक्टेशन दिखता ही है। 4,111 रुपीज़ पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है आज के डेट में और 2,74,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल इस शेयर में देखने को मिला। 71.6% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है। ROC ROE दोनों ही 25% से ऊपर है।
नेक्स्ट हम लोग शेयर की बात करते हैं तो हिंदुस्तान जिंक शेयर है। ये अगेन ये भी एक मोनोपोली है, और मोनोपोली का मतलब होता है कि ये बिजनेस जो कर रही है वो बिजनेस कोई और नहीं कर रहा है। 5 साल में 130% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनी है, 2,06,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, और इसमें भी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 6% के आसपास का आपको डिविडेंड यील्ड मिलता है। तो इस टाइप की जो कंपनी होती है उसमें सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टिंग या ग्रोथ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक डिविडेंड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज़ की बात करें, प्राज इंडस्ट्रीज़ बेसिकली डील करती हैं मल्टीनेशनल प्रोसेस में और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में। इनका बायोफ्यूल का भी बहुत बड़ा प्लांट है, मतलब एनर्जी और इक्विपमेंट का, और आई थिंक बायोफ्यूल के कारण इनका बहुत अच्छा खासा ऑर्डर्स भी आता है। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो 1,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी डील कर पाती है। हालांकि इसमें 11% 13% के आसपास का ही ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि काफ़ी कम है। पर अगर आप इसके बिजनेस को देखेंगे तो ये एक ग्लोबल कंपनी है जो कि ऑफर करती है बायोटेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल सोल्यूशन इन बायो एनर्जी, वाटर प्योरिफिकेशन, प्रोसेस इक्विपमेंट्स। तो ये सारी चीज़ों में ये डील करती हैं, और इनके प्रोसेस में देखें तो ये बहुत अच्छी तरीके से कंपनी, मतलब यूनिक बिजनेस है इनका। और इनका एक्चुअली इंडिया के साथ साथ थाईलैंड, फिलिपींस एंड यूएसए में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। और इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो ROC 29% है और ROE 23% है। प्रमोटर होल्डिंग हालांकि 32% के आसपास ही है। तो ये सारे स्टॉक्स थे। इसके अलावा हम जैसे आपको बताएं, एयरटेल हो गया या इंडिको हो गया, इन सब में भी एक अच्छा खासा ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत लार्ज बिजनेस को कवर करता है। तो आप एक्चुअली मार्केट लीडर्स को जब आप सेलेक्ट करके कुछ अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे ना, जिनके पास बिजनेस जो है वो आना ही आना है। जैसे अगर हम लोग बात करें आज के डेट में टेलीकॉम के सेक्टर को देखेंगे ना, तो जियो है कुछ लोगों के पास और कुछ लोगों के पास एयरटेल है। पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जियो में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ पार्ट ऑफ इट इज़ जियो, बट इंडिविजुअल जियो का स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एयरटेल को देखते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए आज के डेट में एक सिंगल एंटिटी बन गई है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। अगर आप इस रिटर्न को देखेंगे तो बहुत, मतलब इस टाइप के शेयर्स में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। हम आपको बिल्कुल भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, पर बस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप किसी भी ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न दिखता है, तो अगेन यू शुड गो फॉर इट। क्योंकि अगर आप मोनोपोली स्टॉक्स के साथ स्टिक रहेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो मोनोपोली स्टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं जिनके बिजनेसेस यूनिक होते हैं और उस बिजनेस से वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। जब भी आप किसी भी बिजनेस को अच्छा लगेगा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो आप उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। लॉजिक बस यही है कि जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है उसका स्टॉक भी अच्छा चलेगा, सिंपल सी बात है। और बिजनेस के पीछे इन्वेस्ट कीजिए, शेयर्स के पीछे इन्वेस्ट मत कीजिए। आप बिजनेस देखने की कोशिश कीजिए कि क्या बिजनेस है, कंपनी करती क्या है, उससे प्रॉफिट कितना बनाती है। शेयर्स में स्टॉक का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देखने की कोशिश कीजिए। जब आप ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है या ना, इसका मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। ये देखिए, कंपनी एयरटेल की हम बात करते हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए हम एयरटेल को पिक कर रहे हैं कि एयरटेल अगर 100 रुपीज़ का सेल करती है ना, तो 100 रुपीज़ के सेल में एयरटेल का जो प्रॉफिट बन के आता है वो 52 रुपीज़ आता है। आप समझ रहे हैं, मतलब 100 रुपीज़, जब जब एयरटेल 100 रुपीज़ का सेल करेगी तब तक 52 रुपीज़ कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा। और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में, और यही बेहतरीन सा बात है जो कंपनी को कंसिस्टेंट ग्रोथ देता रहता है। और यही इसी के कारण कंपनी एक साल में 70% 80% के आसपास का रिटर्न दे पाई है। अगर आप ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन को भी देखते रहेंगे हमेशा, तो भी आप एक अच्छा पिक कर पाएंगे। देखिए 53%, और कंपनी ने 41 करोड़ के आसपास का सेल जनरेट किया, जिसमें 19 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस है। 21 करोड़ रुपीस कंपनी के पास शुद्ध रूप में प्रॉफिट बच गया है। जो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी को आगे लेके चलती है और आपके पोर्टफोलियो को भी आगे लेके चलेगी।
तो यही रीज़न था जिसके कारण आज हम लोगों ने मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी शेयर, ETF या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए तो आप फील फ्री टू कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए किसी भी शेयर, ETF या म्यूचुअल फंड का नाम, डेफिनेटली हम उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।